Welcome back to Claptrap. Today we're going to showcase a duplex apartment. We'll get to learn a lot of things. This project is executed by a team owned by Sofa Factory of Vishal Puri ji. Vishal Puri ji is known for furniture manufacturing company. This is a new venture. So let's begin with the team introduction. Hi Ritu. Hello, How are you doing? I'm fine. Welcome to Claptrap. Thank you. And welcome to the family because now you are associated with the Sofa Factory, right? तो छोटा सा इंट्रोडक्शन आपसे लेंगे. आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं. Yes, I'm an interior designer कितने साल से? from last 8 years. ओह ओके. हेलो भैया. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. वेलकम टू क्लैपट्रैप. थैंक यू. आपको क्यों लगा ये इम्पोर्टेंट था कि इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहिए? ये हॉबी है या आपको बिजनेस की तरह लगा? ये दोनों? सर एक्चुअली जब स्टार्ट तो मैंने इसी तरीके से किया था. पहले इंटीरियर डिज़ाइनर से स्टार्ट किया था काम लाइफ के अंदर. जब स्टार्ट किया तो मैंने पिडलाइट से कोर्स भी किया इंटीरियर डिज़ाइनिंग का. अच्छा. हाँ, ये बहुत ऐसे 18 ईयर बिफोर की बात बता रहा हूँ आपको. 20 ईयर. ओके. उसके बाद फिर एज की हमारा शोरूम था पहले से, तो वहाँ पे फिर हमने फर्नीचर शुरू कर रखा था. तो फर्नीचर हम रेगुलर चलते रहे, फर्नीचर का काम करते गए जी. और लिमिटेड प्रोजेक्ट करते थे, कभी कभार जैसे करते थे. तो अब विद गॉड ग्रेस कि फर्नीचर के कारण हमारे पास टोटल इंटीरियर की इंक्वायरी भी आने लगी कि बहुत लोगों ने बोला. तो पहले हम लोग मना कर रहे थे कि आप नहीं कर रहे, तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं करो, हमारा आप करो. तो फिर हमने स्टार्ट किया और फिर मैंने सोचा कि ये काम अकेले का नहीं है, इसके लिए पूरी टीम वर्क चाहिए. तो फिर मैंने इसके साथ में अपने हाथ जो प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर थे वो टीम जोड़ी साथ में और उनको बोला कि आप मेरे लिए काम करोगे मेरे साथ. जी. जिसमें पुलकित है. पुलकित है और ऋतु है और भी. हाँ, यहाँ पे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और बाकी टीमें और लोग भी मेरे साथ. ठीक है. जी सर. हाय पुलकित. Hello, हाउ आर यू डूइंग? I'm good. वेलकम टू क्लैपट्रैप. पुलकित, यू आर एन इंटीरियर डिज़ाइनर. राइट. तो अभी आपने सोफा फैक्ट्री को ज्वाइन किया है. Right. सोफा फैक्ट्री का एकदम नया वेंचर है ये, है ना? थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड क्विकली जानेंगे आपसे कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया, कैसा आपका सफ़र रहा. Basically, I've done BSc in interior design from अच्छा. MIT University. ठीक है. And उसके बाद अपना जॉब में अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम हो गया. उसके बाद फील्ड वर्क पे वर्किंग हो गई. देन ऐसे ऐसे करते पूरा अपना ही बिजनेस सेटअप किया इंटीरियर डिज़ाइनिंग में. देन उसके बाद हमने खुद का काम शुरू किया. 1-2 प्रोजेक्ट्स हमने किए. उसके बाद विशाल जी से इंट्रोडक्शन हुआ सोफा फैक्ट्री में. तो हमने बाकी जगह भी हम फर्नीचर्स बनवाते थे, पर जैसे हमने फिनिशिंग वगैरह देखी तो हमें यहाँ पे पसंद आई. टीम वर्क करा और काफ़ी अच्छा काम हुआ, तो हम इन्हीं के साथ आगे जुड़ गए. Alright, so this was the introduction of the team. Now time to showcase the project. Let's begin with the basic information. विशाल जी पहुँच गए लोकेशन पे, तो थोड़ा सा ब्रीफ ले लें हम लोकेशन के बारे में. क्या स्क्वायर फीट एरिया है टोटली? 3500 स्क्वायर फीट एरिया है. और कितने बेडरूम है यहाँ पे ऋतु? यहाँ पे बेडरूम्स हमारे 3 हैं. ड्यूप्लेक्स है ये हमारा फ्लोर. जी. 2 बेडरूम्स हमारा 1 बेडरूम इस फ्लोर पे है ओके. एंड 2 बेडरूम्स अपने अपर फ्लोर. ठीक है. पुलकित, सिविल वर्क कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है यहाँ पे? सिविल वर्क कुछ किया? हमारा पार्ट कम था. जी. वो इंटीरियर्स में ज़्यादा था, वुडवर्क में अच्छा. इन्वॉल्वमेंट था. चलिए ठीक है. मेन एंट्रेंस. दिस इज द एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस ऑफ ड्यूप्लेक्स. ये हमारा फोयर एरिया है. जी. फोयर एरिया में हमने एक तो अपना यहाँ पे एक सिक्योरिटी लॉक दिया है. जी. इसको वैसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है. ये बायोमेट्रिक सिस्टम से चल बायोमेट्रिक रहा है. सिस्टम से. ऑलराइट, ग्रेट. यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था कि हम इसमें कुछ डिजाइनिंग नहीं कर सकते बाहर. अच्छा. अपने एक्सटीरियर में जैसे अपना सोसाइटी में आजकल जैसे होता है ना कि अपना डोर में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बाहर कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंज नहीं कर सकते. इसलिए हमने डोर को सेम रिटेन किया है और विद लैमिनेट हमने चेंज किया है. प्लस हमने इसमें बस अपना एक लॉक ऐड किया है. राइट. इसीलिए शायद बाहर लूवर्स वगैरह भी हमने नहीं लगाए हैं. राइट. ठीक है, डन. नाउ दिस स्मॉल फायर एरिया. ये हमारा नैरो था. वैसे तो हमारा फील होता है कि नैरो हमारी एंट्रेंस हो रही है, बट हमारा इस पे एक ग्लास पैनलिंग आ गई है. यहाँ पे ग्लास पैनलिंग डायरेक्ट हमारा वॉल पे नहीं है. अच्छा. इसके पीछे हमने पहले वुड पैनलिंग किया है और वुड पैनलिंग के ऊपर बेवल्ड करके हमने मिरर्स लगाए हैं ऑफ टिंटेड फिनिश. ठीक है. ठीक है. और यहाँ पे राइट साइड में वैसे आपको दिख रहा होगा कि ये सेम हमारा एक पैनलिंग, हमने एक वॉल पैनल कुछ डिज़ाइनर क्रिएट किया है, बट इसमें 2 चीज़ें हमारी हिडन है. अच्छा. वन थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर का. MCB. अच्छा. ओ, वेरी नाइसली कंसील्ड. ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता ना डोर से? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता है. आपने तो स्टॉपर लगाया होगा? बिल्कुल स्टॉपर लगाया हुआ है. प्लस यहाँ पे क्या है, लाइट्स के साथ इसको मतलब कोई हैंडल ना दें हम, इसलिए ग्रूव आ गया. ग्रूव के अंदर हमने अपना लाइट ऐड किया. ओके, हैंडललेस बनाने के लिए, क्योंकि स्पेस थोड़ा कॉम्पैक्ट है वहाँ पे, आप हैंडल्स नहीं लगाते हैं. राइट. जी. ठीक है. दूसरा एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट आप खुद देख सकते हो. वैसे पता दिखेगा ही नहीं कि दूसरा के बारे में क्या बात कर रही हूँ, बट दूसरा है हमारा इधर एक टॉयलेट डोर.
अच्छा, जो कि ये डोर है? concealed ये अच्छा, डोर है, ये ग्रूव्स ओह, नहीं है, अच्छा। ये आपका टॉयलेट डोर है ठीक है। जो कि पुश कैचर हमने इसमें लगाया है। ओह ओके, इधर तो ये पूरा क्या पाउडर bathroom। रूम है यहाँ पे? जी, अच्छा, this is the वेरी powder नाइस, toilet। इट्स वेरी गुड आइडिया। हैंडललेस है ये, इनकी लाइफ अच्छी होती है, लंबी होती है ना? मोर ऑफ द एक्सेस हम ज्यादा करते हैं ये तो देखिए फिर आराम से बंद भी हो गया है ना? जी, बिल्कुल सीमलेस है ये। कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हमने इसके ऊपर यूज किया है? ये विनियर्स सारा है? हमारा लैमिनेट है। हाँ। हमने कोई यहाँ पे ज्यादा कोशिश की है कि मेंटेनेंस फ्री आइटम्स हमने यूज किए, मटेरियल्स जितने भी हैं जी। लैमिनेट के साथ हमने प्ले किया है। मोस्टली लैमिनेट है, ये दोनों ही रॉयल टिश्यू के लैमिनेट्स हैं ठीक है। और एलईडी प्रोफाइल्स के साथ हमने प्ले किया है। Right। और एजेस पे हमने माइका टर्न नहीं किया है, माइका नहीं है, हमारी पीवीसी एज बेंडिंग्स हैं, जो कि रॉयल टिश्यू में क्या होता है कि हमारी सिमिलर एज बेंडिंग्स मिल जाती हैं। अच्छा, अदरवाइज वो कलर मैच नहीं होते? कलर मैच नहीं होते। और फिर जो एजेस होता है ना, लैमिनेट थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, Right। मिक्स ऑफ पेपर्स से बनता है। तो फिर वो जो पीवीसी की एक अच्छी खास बात ये होती है कि हम उसको जब हम एज पे लगाते हैं पीवीसी एज बेंडिंग टेप, तो ये दोनों की एजेस हाइड कर देता है। ओके, तो वो जो व्हाइट मार्क्स जो आते हैं वो नहीं दिखता, जो नहीं, वो अलग जो कलर ब्राउन डिफरेंस होता है ना, ब्राउन जो दिखता जी, है। ब्राउन वो नहीं दिखता है। राइट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अंदर चलते हैं जी। ऑलराइट, सो विशाल जी इज वेटिंग फॉर अस, गोइंग टाइम टू रिवील एवरीथिंग। राइट। जी विशाल जी, फर्नीचर के ऊपर फोकस रहेगा। जो लेआउट डिजाइनिंग है वो ऑलरेडी था आपके पास डिजाइन किया हुआ, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे फर्नीचर क्या क्या प्लेसमेंट किया है? जो हमें ड्राइंग मिली जैसा जैसा था सारा वैसे का वैसा बना के दिया हमने। जी, जैसे हमने यहाँ क्या बनाया फर्नीचर यहाँ में? पे सर हमने एल कॉर्नर डिवाइडर सोफा बनाया है, जी जो कि एक स्टैंडिंग रूम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। सेक्शनल सोफा है, ठीक है। एल कॉर्नर विद एसएस लेग्स, जी। पीछे भी सारा इसके अंदर एसएस का फ्रेम पूरा लगा हुआ है हम्म, और विद बिग कुशन है इसके अंदर। जी। और आर्म बड़े स्लीक हैं इसके अंदर, देखिए ना, आर्म बहुत स्लीक आर्म है इसके अंदर। ओह ओके। और जैसे स्टिचिंग देखिए आप किस तरीके से हो रखी है इसके अंदर। तो ये जो इसका कलर कोऑर्डिनेशन रहा, मेटल रहा, जी। ये साइज जो आप बता रहे हैं, ये सब डिजाइन में था? बिल्कुल पार्ट सर, ऑफ डिजाइन था? बिल्कुल सर, बिल्कुल पार्ट ऑफ डिजाइन था। ठीक है, जैसा जैसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वैसे वैसे करके दिया सर इसको। ठीक है ना? है। और एक्स्ट्रा सीटिंग के लिए ये 2 चेयर उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए थी कि इसको जैसे में यूज़ कर सकते हैं आप, आगे पीछे करके जैसा जहाँ मर्जी रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो ये 2 ये चेयर्स हैं इसके अंदर। राइट। सेंटर टेबल मिसिंग है यहाँ पे? अभी सेंटर सर उन्होंने डिसाइड नहीं करी, डिसाइड करनी है अभी। अच्छा, किस तरह का डिजाइन में सेम था? इसी से सोफे का मैचिंग का ही होगा, ऐसे इसका फ्रेम है ऐसे, तो ऐसे इसकी सेंटर टेबल आएगी इसके अंदर सर। ऑलराइट, ठीक है। और ये हमने पूरा ये एलसीडी पैनल बना के दिया। जी, ये सतवारियो फिनिश में है ना? जी 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 जी। ओके जी और सेम विनर जो अभी हम देख रहे थे, जो कि फ्लश डोर के जैसे था, जो पाउडर रूम की डोर पे था, जी जी। सेम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। वेरी नीक माउंट, ये स्लीक है। राइट। इससे नीचे हमने ड्रॉर्स बनाए हैं और इसको इस तरीके से यू शेप में देखेंगे ना, इस तरीके से उसको डिजाइनिंग वर्क कर रखा है। ठीक है। पीछे एसएस की अपने स्ट्रिप्स दी हैं इसके अंदर। ऑलराइट, एक और बड़ा अच्छा इसका हाईलाइट है क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, एंड आप देखें तो उसको ब्लॉक नहीं किया हमने। जी, बिल्कुल। फर्नीचर अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी आपके व्यू ब्लॉक कर देते हैं। राइट। तो हमने यहाँ पे बैक नहीं दिया है ताकि आपका व्यू ब्लॉक ना हो। Right, ये sir। पर्पज रहा इसका, बिल्कुल सर, इसलिए बिल्कुल ताकि आपका बाहर का व्यू अच्छा बहुत दिखाई ज़्यादा बड़ा सोफा ही बनाया, सोफा ऐसा बनाया कि ज़्यादा जगह भी दे, ऑक्यूपाई ना करे। ऑक्यूपाई ना करे और एक एकदम सुंदर भी दिखाई दे सर। डन। ठीक है ना? गोइंग बैक टू द नेक्स्ट वन नाउ, एक सोफा ही देखिए एक पार्टीशन का भी काम कर रहा है, जैसे आपने करेक्टली बोला। हाँ बिल्कुल, सेक्शनल सोफा की सेक्शन तरह सोफा है। मतलब ये होता है सर। अब यहाँ पे ये आप देखेंगे कि अपने घर में गेस्ट है तो हमने यहाँ पे ड्राइंग रूम बिठाया मेन, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने डाइनिंग रूम पे ले आए, जी, ठीक है ना? तो दोनों चीज़ें इकट्ठे ऑल टुगेदर बहुत अच्छा है इसके अंदर जो। ठीक है ना? यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी एक फोकल पॉइंट है। बिल्कुल। और आप डाइनिंग देखेंगे ना, तो डाइनिंग भी कस्टमर की चॉइस पे बहुत सुंदर बनाया जैसा उन्होंने चाहा था। प्योर टीक वुड के अंदर है ये, और अंदर जो इसका सेंटर पीस है उसमें मापा विनियर लगाया है और एसएस का काम किया हुआ है। पूरी पॉलिश कर रखी है, डबल फ्रेम के अंदर कुशनिंग कर रखी है इसके अंदर। राइट। विशाल जी, ये वही चेयर्स नहीं है जिनको मापा पॉलिश हाँ राइट। बनाते हैं ज़्यादा लोग, कर है ना? हमेशा मापा विनियर में बनाया इसको। तो जो हमारे क्लाइंट है उनकी मर्जी थी कि हमें टोटल फैब्रिक चाहिए पीछे भी। हाँ, इससे ज़्यादा रॉयल हो जाता हाँ, उससे मतलब उनको फिनिशिंग मटेरियल उनका सारा, जैसे कि मेरा इस तरीके से बना तो मेरे को वैसे चाहिए। है। अच्छा, कि जैसे उन्होंने चाहा वैसा हमने करके दिया। फिर उन्होंने उनकी ये चॉइस मेरे को उनकी चॉइस थी कि मार्बल हमें ब्लेड कटिंग में चाहिए, ब्लेड कटिंग स्टाइल में चाहिए। जी जी। तो इसकी और शेप, ये ओवल शेप चाहिए, तो उन्होंने मेरे बोला तो जैसे उन्होंने बोला वैसे करके दिया। इस शेप के कारण मेरे को मतलब जब से मैंने ये शेप लगाई है शोरूम पे, मैंने इफेक्ट लगाया, इसकी बहुत अच्छी डिमांड आई है। जो कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से ओवल शेप के अंदर बना हुआ है। राइट। अदरवाइज लोग इसको लटकन बनाते हैं, डबल नोज करते हैं, सिंगल नोज करते हैं। इसके अंदर ना ये पूरा डी शेप के अंदर है, कहीं से भी ना स्ट्रेट नहीं है, चाहे इधर से देखें उधर चारों तरफ से पूरा कर्व है। एग्जैक्टली, शार्प एजेस नहीं है। शार्प एजेस नहीं है, उस कारण इसकी लुक बहुत सुंदर आई है सर। नीचे ऐसा सी चौकी लगा रखी है, ऐसा सी कैप लगा रखे हैं। राइट। ये तो आपसे लेंगे थोड़ा सा आपका फीडबैक कि शटर्स के बारे में।
शटर्स पे हमने दो चीज़ों के साथ प्ले किया है। पहला तो यहाँ पे हमारा टिंटेड ग्लास है जी विद एसएस प्रोफाइल है, ओके और शर्ट हमारे जो प्रोफाइल्स हैं उसी में ही हैंडल्स हैं। ऑलराइट हमारा जी प्रोफाइल्स हमने हैंडल्स यूज़ किया है इसमें, और लाइट्स हमने इसमें यूज़ किया, और पीछे सारा बैक पे सारा लैमिनेट है। ठीक है। ये लाइट सेंसर ऑपरेटेड है, सेंसर बेस्ड Sensor जो नहीं है, ये light- पुश वाली होती है ना, पुश वाली नहीं है। व्हाट डू यू कॉल देम? नहीं, वो जो- सेंसर लाइट्स ही होती हैं, बट अभी इसमें हमने डायरेक्ट स्विच के साथ हमने इसको एक्सेस किया है। ओह ओके। दूसरा एक मेरे को चीज़ समझनी थी आपसे, क्योंकि ये ग्लास प्रोफाइल है, ब्लैक कलर का है, तो स्मोक ग्रे कुछ कलर है ये। जी। ये कितने कलर्स में ग्लास आ जाते हैं इसके अलावा? मोस्टली वैसे तो आप कोई भी कलर में करवा सकते हैं, अच्छा, कस्टमाइज हो जाते हैं कलर्स? कस्टमाइज हो जाते हैं कलर, पर अभी जो है आपका इसके अंदर ग्रे, कॉपर, आपका ब्रॉन्ज, आपका गोल्डन और जी। क्लियर ग्लास, ये सब ज़्यादा चलते हैं, है ना? ठीक जैसे है। एक्रेलिक्स में डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं ना, ऐसे ही इसमें डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। और लैकर ग्लास जैसे हमने ऊपर यूज किया है, तो लैकर ग्लास में हमारे उसमें डिफरेंट कलर्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है। और ये कहते हैं कि जनरली जो एरियाज में आपको वो क्रॉकरी रखनी है जिसको आप डिस्प्ले देना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप सी थ्रू रख लें, बाकी जगह पे आप ओपेक रख जी। सकते हैं, और राइट? थोड़ा सा ये हमारा ड्राइंग रूम का पार्ट था, तो फिर ये यहाँ पे पीछे हमने ऑनिक्स लगाया है, एल्बेस्टर। अच्छा, ऑनिक्स का सब्स्टिट्यूट एल्बेस्टर शीट होती है, एक्रेलिक शीट है, Right. तो उसको बैकलाइट किया है। तो जो विद हमने यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे हमने स्टड्स यूज किए हैं, सो दैट कि कभी लाइट का ऑप्शन होता है कि खराब हो जाती है कुछ है, तो हम दोबारा इसको खोल के रिपेयर कर सकते हैं। ओह ओके ओके, ठीक है। वैसे जनरली जो लाइट पीछे आपने यूज़ की वो बैकलाइट है, वो backlit है। सॉरी एलईडी है, एलईडी लाइट्स हैं, और Right. जिसकी वजह से ये बैकलाइट हो रहा है। ठीक है। मल्टीपल लाइंस ऑफ लाइट्स हमने यूज किए हैं इसमें। कूल। अब लाइट की बात चल रही है तो हम बेसिक लाइट्स के बारे में पता कर ले, पूछ लेते हैं आपसे, है ना? जी इस एरिया का सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो फोकल पॉइंट है, वो शैंडिलियर है। जी ओके, ये आप लाइट वेरिएशन हमको दिखा रहे हैं। जी। कितने लाइट वेरिएशन है इसमें? 3 टाइप्स ऑफ लाइट्स है इसमें। ये आपका White है? नेट वाइट है, जी, ये प्रॉपर वाइट है, राइट। ये वार्म वाइट है आपका, दिस इज नेचुरल। ओके, ठीक है। इसको हम क्योंकि ऊपर से देखने वाले हैं अभी, ये अभी ऊपर से इसका दूसरा एक व्यू आता है, नीचे से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। जी। शैंडलियर के ऊपर हमने ग्लास, पीछे बैक पे सीलिंग में हमने ग्लास यूज किया है, वहाँ पे भी वुड फ्रेमिंग हुई है। अच्छा, सीलिंग जैसे जनरली हम फॉल सीलिंग पीओपी के साथ करते हैं, ये ऊपर हमने सेंटर में वुड हमने सारा यूज किया है। अच्छा, चैनल्स हमारे बनने के बाद वुड हमने सारा यूज किया, उसमें हमने कोव लाइट्स दी हैं विद सीओबीज हैं, और हमारा यहाँ पे पीछे हमने मिरर यूज किया है, सो दैट कि ये एरिया और हमारा हाईलाइट हो जाए, Alright. डबल। ठीक है। सो फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल कलरफुल पेंटिंग वी गो टू द किचन पार्ट। पुलकित, आप बताएं किचन के बारे में। एक सिर्फ ये है कि मतलब आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं किचन को पूरे घर में, इंटीरियर में? किचन एक तरह से पूरे इंटीरियर का एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें हमारा टाइम जो स्पेंड होता है, जो हाउस होल्ड होते हैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते जी। हैं, और पार्ट ऑफ इंटीरियर हो जाता है। और आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे हमें एक काइंड ऑफ सेमी ओपन किचन का कॉन्सेप्ट लिया जी। है, जिसमें ऐसा नहीं है कि किचन आपका एक सेपरेट पार्ट है, तो पार्ट ऑफ इंटीरियर हमने लिया, तो इसलिए काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है ये। ठीक बात है। अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है, हाँ तो जी। हम वो फोकस करेंगे पार्ट्स पे जो हम, क्योंकि अभी मूव किया है, Right. है ना? अभी जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने भी मूव किया है। इनफैक्ट हाफ ऑफ द थिंग्स हैव बीन नॉट मूव्ड, अभी थोड़ा सा स्कैटर्ड है। प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं, बताइए। प्लेटफॉर्म में इसमें आपका क्वार्ट्ज स्टोन हमने यूज़ किया हुआ है। जी। इसमें फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी होती है, आप देखेंगे इट्स ऑल अबाउट डिटेल्स, कितने शैम्फरिंग किस हिसाब से किया हुआ है। देन हमने इसमें एक काइंड ऑफ ये आपका काउंटर इसलिए यूज़ किया है ताकि आपके अगर यहाँ पे कोई यूटेंसिल्स हैं तो आपके ड्राइंग रूम से वो विजिबल नहीं रहेंगे। अच्छा, ओके, हाँ जी, मेन पर्पस इसका ये था, जी क्योंकि किचन में हमेशा कोई ना कोई यूटेंसिल्स आपके उस पे काउंटर पर होते हैं। जी। देन ये वाला हमने अगेन एल्बेस्टर स्टोन यूज़ करा है ताकि एक डिज़ाइन थीम मैच हो जाए, प्लस एक बैकलाइट का अच्छा इम्पैक्ट आता है। ठीक है। वी मूव इनसाइड नाउ, अंदर चलते हैं अभी। यहाँ ये हमारा एल मतलब है तो वैसे पैरेलल किचन थी, पैरेलल किचन, राइट, लेकिन हमने इसको सिंगल शेल्फ में हाँ यूज जी, किया है। एक्चुअली इसमें हमने अपना ड्राई किचन और वेट किचन को अलग कर दिया है। बेसिकली ये आपका मेन कुकिंग का सारा पार्ट है, आपका जो सिंक एंड ऑल है वो हमने बैक साइड शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। इसमें अगर हम डिटेल्स की बात करें तो जनरली हमने इसमें अपना हेटिक के इनोटेक ड्रोर्स यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री ड्रोर्स वगैरह में, और जो आपका फिनिश मटेरियल है वो आपका एक्रेलिक यूज़ किया है, ग्लास एक्रेलिक 2 mm ठीक है। थिकनेस, राइट। डन। ये हॉब वगैरह सब आपने किया है या फिर क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया? ये क्लाइंट का सिलेक्शन था पेपर का, वो चीज़ है। अच्छा, वैसे इलेक्ट्रॉनिक हम अप्लायंसेस करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो क्लाइंट के लिए, क्लाइंट की क्योंकि requirement बहुत के सारे डिजाइनर्स हैं जो अप्लायंसेस नहीं करते। हाँ जी, राइट, right. ठीक है। बात करेंगे चिमनी की अभी। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए क्या सोर्स है? वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने स्लाइडर विंडोज़
का प्रोविजन है, प्लस आपका यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमने मेश इंस्टॉल कराया था, देन आपका चिमनी का प्रोविजन है। ठीक है, कौन से ब्रांड का चिमनी यहाँ पे? फेबर का है ये। क्या इसकी पावर रहती है, क्या स्ट्रेंथ है इसकी? मतलब इस सक्शन पावर इसकी नॉर्मल आपसे काफ़ी अच्छी है। ओके। और पूरा किचन का, क्योंकि यहाँ पे आपके स्लाइडर्स भी हैं, काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है उस पर। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है किचन में, मतलब आफ्टर प्लेटफॉर्म, कुकिंग प्लेटफॉर्म, डेडो और स्प्लैश एरिया के बाद में वो आता है जिसकी ज़रूरत होती है यूटिलिटी के हिसाब से, कैबिनेटरी। आपकी कैबिनेट्स और टॉल यूनिट्स, आप यहाँ पे देखेंगे हमने फुल हाइट स्टोरेज यूज़ करा हुआ है, जिसमें आपके टॉल यूनिट्स का पूरा हमने यहाँ पे ध्यान रखा गया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज आपकी आ रही है। अच्छा। और इनफैक्ट जो आपका ओवरहेड भी है, हमने उसमें भी स्टोरेज करा हुआ है। अच्छा, फॉर जो जिनकी ज़रूरत कम होती है उन चीज़ों के लिए। ठीक है। ये वाला स्पेस क्या है जो हम देख रहे हैं? ये बेसिकली ये आपका एक कैबिनेट है जो हम उस तरफ से एक्सेस कर रहे हैं, वो पार्ट थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है अभी। वो बेसिकली उसमें आपका रोलिंग शटर, सिंक एंड एरिया है, ताकि 2-3 पर्सन आराम से कंफर्टेबली यहाँ काम कर सकें। जैसे सर्वेंट्स को अगर उधर क्लीनिंग करनी है तो उस पोर्शन में कर सकते हैं, और ये वाला कुकिंग के पर्पज से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। जब आप किचन डिज़ाइन करते हैं तो एक जनरली क्या होता है, बिल्डर्स जो है अपना एक खुद का फ्लोर देते हैं बना के। राइट। और जब जो फ्लोर आपको अच्छे मिलते हैं बिल्डर की तरफ से, तो वो आपका एक लिमिटेशन क्रिएट करते हैं ना कि आपको यू हैव टू प्ले अराउंड विद दैट फ्लोरिंग, यू कैन नॉट, इफ यू कैन नॉट चेंज फ्लोरिंग, यू हैव टू प्ले विद इट। राइट। तो आपने वही फ्लोर के साथ मैच किया है? हाँ, बेसिकली लेआउट में काफ़ी मेजर चेंजेस थे जो इसमें था। हमने सर्वेंट रूम को एक्वायर करके किचन एक्सपेंड किया, प्लस इसमें अगर आप देख पाएँ तो वर्किंग ट्रायंगल आपका काफ़ी अच्छा बन रहा है, सिंक आपके पीछे है, होप के लिए काउंटर स्पेस हमें अच्छा मिल रहा है, तो वो चीज़ हमने काफ़ी इम्प्रोवाइज़ की है। आप किचन भी अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे, हमने इस लाइन से, आपका बीम लाइन से इसको एक्सटेंड करा हुआ है आगे। अप्रोक्स आपका 2 to 3 फीट का ये काउंटर स्पेस हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसमें मैजिक कॉर्नर्स और ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं इसलिए। ओह ओके, ठीक है। ये काउंटर जो है ये मैंडेटरी है, ये हर किचन की अच्छी किचन में होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि आप हम नॉर्मल आपकी 2 फीट 6 इंचेस पे अगर ये छोड़ देते हैं, देन आपका एक काइंड ऑफ सामान जैसे कुछ यहाँ पे रखा रहता है सामान, वो नीचे गिर भी सकता है, जिसकी वजह से आपका एक ब्लॉकेज भी हो जाता है, प्लस आपकी काफ़ी क्लीन एंड नीट लुक इस तरफ से आती है जब आप डाइनिंग में, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। तो ठीक है। एक क्वेश्चन रिलेटेड टू कलर्स, एस्थेटिक्स की बात करेंगे अभी हम बात कर रहे थे यूटिलिटी की। किचन कलर सिलेक्शन की जब बारी आई थी तो ऑलरेडी डिजाइन्स थे आपके पास। हाँ जी। तो अब आपको लगता है ग्रे बहुत अप्रोप्रिएटली जा रहा है इसमें, ग्रे एंड ब्लैक? ग्रे काफ़ी अच्छे से जा रहा है, क्योंकि इसमें आपके जनरली अप्लायंसेस किचन में आजकल सिल्वर ब्लैक होते हैं, तो वो थीम हमने मैच करते हुए क्वार्ट्ज का कलर हमने वो लिया है। और ओवरहेड की यहाँ पे आप देखें स्टोरेज ज़्यादा है, काफ़ी फुल हाइट लेके गए हैं, इसलिए हमने वो कलर लाइटर रखा है, वाइट कलर। और देन एक थोड़ा सा स्पार्क की क्वर्की कलर डालने के लिए हमने एक नीचे हाईलाइटर की तरह ये आपका सी ब्लू कलर इसमें लगा है एक्रेलिक में। ओ, ये बड़ा अच्छा आपने टिप दिया कि डार्कर शेड आप नीचे लगा सकते हैं, लाइटर शेड आप ऊपर लगा सकते हैं, इजी टू मेंटेन भी और स्पेस भी बड़ा दिखता है। और आप मेन चीज़ आप इसमें जो नोटिस करेंगे, कम्प्लीटली हैंडललेस है, बिलो कैबिनेट सारे, इसमें हमने सारा जे प्रोफाइल, सी प्रोफाइल में काम किया हुआ है। अच्छा। और कोई भी आपको हैंडल्स बिलो काउंटर में विजिबल नहीं रहेंगे। डन। वी आर गोइंग टू द बेडरूम नाउ, जो यहाँ पे नीचे पेरेंट्स का रूम है, उसमें चलते हैं, विशाल जी से बात करेंगे। ओह लवली, इसके कलर शेड ही टोटल डिफरेंट है। जी बिल्कुल, ठीक है। आप देखेंगे तो जस्ट लाइक यू, जैसे आपने बेड बनवाया हमसे सेम वैसे ही बेड बनवाया इन्होंने भी जी, सेम पूरा फुल कवर्ड जैसा आपका। अच्छा, बिल्कुल। थोड़ा डिजाइन का पीछे पैनलिंग का फर्क है, बाकी हमारी पोस्टिंग सेम तरीके से है कि काफ़ी कंफर्टेबल है, ताकि किसी को चोट न लगे, कोई निशान ना पड़े जी। और मतलब हर तरीके से ये मतलब सबसे ज़्यादा इस टाइम हमारा हॉट फेवरेट बेड है, शोरूम पे भी सबसे ज़्यादा ये बेड बुक हो रहा है इस टाइम हमारा ये। ठीक है ना। 100% अपॉल्स्ट्री, इसकी साइड टेबल्स हैं जी, साइड टेबल पे अपॉल्स्ट्री है। फिर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमें ओनिक्स लगा दो, तो फिर हमने ये कंपोजिट ओनिक्स लगा के दिया है ये वाला। अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो गंदा ना हो, सामान रखना कुछ करना। एक्चुअली ग्लास से अच्छा ऑप्शन ओनिक्स का है ना। हाँ, इक्वली गुड है, चॉइस वाली बात है। साथ में फिर इसी से मैचिंग हमने फिर ये वार्डरोब बनाई है। वार्डरोब में स्लाइडिंग डोर है इसके अंदर जी, ऊपर भी स्टोरेज है और नीचे अंदर ड्रॉर्स बना रखे हैं बहुत अच्छे। Okay. बहुत बढ़िया देखेंगे ना, तो इसमें हमने वाइट एंड ग्रे का जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। अदरवाइज ये अगर प्लेन रखते थे तो बहुत बोरिंग हो जाता है ना। राइट, सारा काम यहीं पे, वो सारा काम अच्छा इसी साइड पे किया आगे। ठीक है। ये हमारा वॉलपेपर है जिसमें हमें इनले वर्क जैसे दिखाई देता है पीछे वॉल का। जी बिल्कुल। फिर उसके साथ ये हमने ये बेडरूम शेयर प्लस ऑटोमन दी है, जो कि मल्टीपर्पज है आपका, चाहे आप इस चेयर इस पे ऑटोमन पे पैर रख के आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं और बैठ भी सकते हैं आराम से इसके ऊपर। राइट, और आप इसको एज अ टेबल भी यूज कर सकते हैं। सपोज इन केस यू आर हैविंग टी, कॉफी और समथिंग। राइट, उस तरह सब चीज़ें इसके अंदर। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक ये एलसीडी यूनिट बनाई है जी, जो काफ़ी स्पेशियस है, सामान भी अच्छा आ जाएगा इसके अंदर। और आप देखेंगे
ड्रॉर्स हैं, सेल्फ है और साथ में ये लाइट और बैकलाइट लगा रखी है, इसके अंदर बहुत अच्छी लग रही है ये। ठीक है, ऑलराइट, तो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट नाउ, बताइए। ये स्टेयरकेस है जो हमारा ड्यूप्लेक्स में इंटरकनेक्टिंग हमारा स्टेयरकेस है जी। आउटसाइड स्टेयरकेस से अलग। और जनरली इस पार्ट को सब इग्नोर ही कर देते हैं, इसका स्टोरेज, बिलो स्टोरेज। जनरली लोग सोचते हैं कि स्टेयरकेस घर के अंदर होगा तो उसकी मतलब स्पेस ख़राब हो जाएगी, लेकिन हमने उसको भी यूटिलाइज़ किया है। और यहाँ पे पहले बिल्डर के थ्रू हमें यहाँ पे एसएस का रेलिंग प्रोवाइड हुआ था, हमने उसको हटा के हमने यहाँ पे ग्लास रेलिंग अपना लगाया है। और विद यहाँ पे सारा हमने जो स्टेप्स है ना उस पर हमने MDF के ऊपर गोल्डन PU पेंट किया है। ओह अच्छा, मुझे लगा ये मेटल है कोई। नहीं, अच्छा। हाँ, वो मेटलिक फिनिश किया है। ओके ओके, अच्छा। वो अगर दिखाऊं सारा हिडन स्टोरेज है। अच्छा, स्टोरेज बनाया है यहाँ पे। ओके, दिस इज द स्टोरेज ऑल्सो। शटर्स लिए हैं हमने यहाँ पे सेम फिनिश में। ये पूरा एरिया हमारा एज अ यूटिलाइज हो गया वो। जैसे आपके सूटकेस हो गए, बड़े एरियाज हो गए या बड़ी कैबिनेट्स हम नहीं बना पाते हैं घर के अंदर, तो अंडर द स्टेयरकेस वो आप यूज कर सकते हैं स्पेस उस चीज के लिए। जनरली ऐसा स्पेस लोगों को सिलेंडर रखने के लिए, सूटकेसेस हैं, some people store lot of other things as well। और यहाँ पे ये छोटा स्पेस होता है, इसमें भी शटर्स हम प्लान कर देते हैं और यहाँ पे हमने ड्रॉर्स के साथ प्लान किया। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ हमने सॉफ्ट क्लोजर इसमें ड्रॉर्स का चैनल्स लगाया है और ये अपना ड्रॉर्स लगाया है। ठीक है, ये मॉपिंग का स्टैंड और प्लस ये इधर एंटर करते ही ये ठीक सामने ये बुद्धा कंसोल है जिसमें विद शेल्स और निशेस के साथ हमने प्ले किया विद फुल ऑफ लाइट्स। एंटर करते ही ये लाइट यहाँ पे भी वही वेनियर आपने यूज किया है जो वहाँ पे आपने सेम लैमिनेट। अच्छा, लैमिनेट वेनियर पे तो हमें एक पॉलिश करना पड़ेगा, हमने सारा यहाँ पे हमने लैमिनेट यूज किया है तो मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। ठीक है, पीछे भी हमारा लैमिनेट हमने यूज किया है। ऑलराइट, डन। लेट्स गो अपस्टेयर्स ना, ऊपर चल के देखेंगे। आईटीज में जो स्टेयरकेस होते हैं, जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं सारे, ठीक है, तो उसमें जो हमारे स्टेयरकेस था वो एसएस का था सारा। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारा स्टेयरकेस, क्योंकि उससे क्या होता है एसएस रेलिंग से सारा ये एरिया ना कंजस्टेड हो रहा था, राइट। ठीक है, तो हमने क्या किया है एसएस रेलिंग को यहाँ से हटाया है और उसको रिमूव करके हमने यहाँ पे ग्लास रेलिंग दिया है। ओके। और विद अ गोल्डन फिनिश, तो उससे क्या हो रहा है कि ये और ज़्यादा एलीट लग रहा है। राइट। तो एसएस जो हमारी सिल्वर को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और प्लस ट्रांसपेरेंट ग्लास रेलिंग का पार्टीशन आ गया, तो ये हमारा जो स्टेयरकेस का एरिया है वो और ज़्यादा स्पेशियस हो गया था। राइट। और हमने लेफ्ट और राइट वॉल्स को लाइट कलर से प्ले किया है और हमने स्टेयरकेस की जो वॉल है बिल्कुल वहाँ से हम एंटर करते हैं, तो एंटर करने के साथ में हमने इसको हाईलाइटर वॉल क्रिएट एज अ ट्रीट किया है और इसमें हमने 5-6 पेंटिंग्स लगा के और इसको बैकलाइट किया है। एंड दीज आर द canvas paintings these are with canvas paintings? MS frames okay, with golden painted, तो जो कि दोनों को एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट मतलब मैच कर रही हैं। Right, and the light and see how it sure. changes the mood. Okay, this. Oh, This okay. is the effect. Oh, lovely. So, what was the idea behind to enhance the mood of this space, right? Different mood, different spaces. बेसिकली जो क्लाइंट है हमारे वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक कंसेप्ट के साथ है, उनको स्ट्रेट लाइंस एंड ज़्यादा कलर्स और ये सब नहीं चाहिए। तो उनका क्या था कि कुछ ही कुछ हाइलाइटर्स हों, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जैजी पैटर्न, गोल्डन मिरर्स, एंड उनका बिल्कुल ये सीन नहीं था कि हमें मिरर्स यूज़ करना है। तो बेसिकली आजकल आप देखते हैं कि सारे जितने भी वॉल्स होती हैं मिरर से, अपने ग्लास से, उसके साथ डिज़ाइन करते हैं, लेकिन हमने आप देख सकते हैं पेंटिंग्स के साथ उसको कैसे बैकलाइट करके कैसे एनहेंस कर सकते हैं वॉल को, तो वो आपने स्टेयरकेस में देखा। Done. Okay, Vishal ji. So we have come to the room. Okay. प्राइमरी जो हमारा फोकस रहेगा वो फर्नीचर के ऊपर रहेगा यहाँ पे। जी बताइए। सर जो हमारे क्लाइंट थे उनकी मतलब उन्होंने बोला था कि मेरी सिस्टर के लिए एक मास्टर बेडरूम बनाना है जी, सिस्टर के लिए ना। हाँ, तो उन्होंने सिस्टर के लिए कलर चूज वगैरह किया था कहीं, तो उनके लिए ये बनाया सर ये वाला। अच्छा। तो जैसा उन्होंने चाहा उनको वैसा मिला। उन्होंने मेरे को पिक्चर शेयर की थी इसकी, मेरे साथ ना उन्होंने जी, तो जैसे पिक्चर थी तो सेम वैसे ही इसका आउटपुट निकल के आया। ओके। एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड। बहुत खुशी हुई उनको देख के कि जैसे उन्होंने बोला था, मैं पिक्चर शेयर करूँगा, उन्होंने जो मेरे को दी थी ना, जी जी जी, सेम वही बना के दिया जो उनकी ड्राइंग्स थी, सेम वैसे ही, कलर भी वैसे ही सेम टू सेम जो उन्होंने चाहा वैसे मिला था उनको। इसके अंदर आप देखेंगे जो पूरा ये राउंड शेप के अंदर है, हेड साइड इसकी, और करीबन 6 फीट के करीब है इसकी हाइट सर। अच्छा जी सर जी।
आई थिंक फर्स्ट टाइम हमने सर्कुलर शेप में एक बेड Right, देखा है ना, right, right, हमेशा हम लोग रेक्टेंगुलर कर रहे हैं, हेडबोर्ड हमारे जनरली बड़े स्ट्रेट लाइन रहे हैं। राइट। तो इसके अंदर पूरा, इसके अंदर देखेंगे पूरा जो बॉक्सेस भी है ना वो पूरे कवर्ड है, हाँ, साइड टेबल भी कवर्ड है, जैसे आपके लिए बनाई थी हमने। जी जी जी, सेम ऐसे ही। अच्छा, हमने जो 100% अपॉल्स्ट्री वाला, राइट, आपके लिए सेम वही वाली जैसे आपने बनाई थी हमने। अच्छा, और सेम ऊपर हमने इसके अंदर ऑनेक्स लगा कर दिया पत्थर। ठीक है सर। और जो इसकी जो ब्यूटी भी ना बहुत एनहांस करता है चेस्टरफील्ड डिजाइन एंड जो लाइट इसमें सर अंदर आ रही है जो। इसमें मोस्टली आप देखें तो रोज गोल्ड एंड ग्रेज जो ये टोन ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए हैं। राइट, जी सर, ठीक है, जी सर, जी। क्योंकि कंप्लीट वर्क अपना है तो वार्डरोब्स भी हमने किए। वार्डरोब हमारा है, एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ हमारा किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, टोटल वार्डरोब है इसके अंदर, सारा सामान, साइड टेबल, बेड, एवरीथिंग, पूरा घर का टोटल इंटीरियर या किचन सब कुछ हमारा ही किया हुआ सारा। अच्छा, टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम, Okay. तो अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले हमारे पास क्या है, कनेक्टिंग ब्रिज है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ डुप्लेक्स, तो डुप्लेक्स में हमको ये एक पार्ट है जो हमें एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हो मिलता है घर में, जो कि आपको एक डबल हाइट का एक आपको इससे व्यू आएगा। Right. तो इस साइड में आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनको थोड़ा लाइट कलर्स में ही अपनी वॉल्स पसंद है, तो जी। हमारी वाइट और ये दोनों वॉल्स हमने वाइट रखी हैं। सामने हमारी विंडोज़ हैं तो उसको हमने ब्लाइंड से कवर किया है। शैंडियर के ठीक नीचे हमारी डाइनिंग टेबल है, जैसे कि जो आप हम देख नीचे सकते से हैं, देख रहे थे हम, जैसे थोड़ी देर पहले जो हम देख रहे थे Right. अभी, तो उसके ऊपर ठीक हमने सेंटर में हमने शैंडियर पुट किया है, और शैंडियर के ऊपर सारा हमने वुड सीलिंग को वुडन सीलिंग में क्रिएट किया है विद कोव्स एंड विद मिरर वर्क। Oh, we'll check that out because a lot of people generally avoid believing that it is a little risky to collide with the mirror. और हमने यही थोड़ा एक चैलेंज था कि इतना हैवी शैंडियर विद फुल ऑफ लाइट्स एंड फुल ऑफ मिरर्स, तो इसकी लाइट और जो इसका स्पेस है और ज़्यादा एनहांस हो गया है। बाकी तो कुछ और इसका स्पेस है नहीं, इट्स मोर लाइक अ व्यूइंग गैलरी जैसा है ये। राइट सर, बहुत सुंदर है, और जो उन्होंने कलर चॉइस भी हमने कराए हैं इनको अच्छे कराए हैं जी। प्रिंटेड क्लॉथ और साथ में प्लेन, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या फैब्रिक यूज किया है विशाल जी, क्योंकि फर्नीचर के बारे में आपसे पूछेंगे हम। बिल्कुल स्वेट फैब्रिक है, और साथ में प्लेन स्वेट है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है सर दोनों का। ओके, ठीक। ये क्या स्टडी जोन जी, जो कि हमारा कनेक्टेड है विद मास्टर बेडरूम एंड लॉबी, मतलब पेडिस्टल जो हमारा है, इसमें हमारा मंदिर है अटैच्ड जी, इसमें हमने 2 कॉपीज भी डिज़ाइन किए हैं, अच्छा, और ये हमारा सोफा कम बेड है। ओके। अच्छा, ये चारकोल पैनल है जो इस कलर में मिल गया आपको? बिल्कुल। क्योंकि जनरली कलर में नहीं आते चारकोल पैनल्स हैं, जैसे ये- मोज़ैक वर्क जैसा लग रहा है जी, ये, ये राइट? छोटी छोटी स्मॉल ब्रिक्स, क्योंकि क्लाइंट का जो मतलब Attraction taste था। वो था कि और थोड़ा आपकी light स्कीम था। में भी जाता है ये? बिल्कुल, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि आफ्टर जब हम थक जाएं कि इधर स्टडी है तो आपको एज अ बेड की तरह यूज करना है, तो आप इस सोफे का ये सीट निकलेगा बाहर, और ये आपका एज अ बेड अरे इट वाज सो इजी। 6 का बेड बन जाएगा। Okay. अकॉर्डिंग टू ये साइज 6x6 का भी बन जाएगा। ऑलराइट, ये खैर बहुत रेयर इवेंट होते हैं जब इस तरह से आपको इसको खोलना पड़ता है। पर ये है कि आपका स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, दिन में आप स्पेस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और कोई आया है घर में जी। तो आप इसको एज अ बेड में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने थोड़ा इसका रेक्लाइनर सॉर्ट ऑफ फील लेनी है, तो उसमें आपके फुटबोर्ड के लिए भी एक एज अ वो ट्रीट कर रहा है बेड, ठीक है। और ये आपका Headboard बैकरेस्ट है। भी एट अ इंक्लाइन पोजीशन, ये आपको काफ़ी अच्छे से मतलब बेनिफिट आएगा इसमें। ऑलराइट, और फिर ये अगेन फिर हम बैक टू द नॉर्मल स्ट्रेट। ऑलराइट, लवली, इट वाज वेरी इजी। यू कैन कम दिस साइड नाउ एंड वी गो टू द मास्टर बेडरूम नाउ। हाँ, वहाँ sure. चलेंगे। और ये 2 चेयर्स हैं वो पूजा रूम में है। ये क्यूट सी 2 आप देख पा रहेंगे पर्पल कलर में, तो इधर हमने ये पीछे मंदिर है, और मंदिर में हमने 2 पफेज लिए हैं लो हाइट पे जी, विद अ स्वेट फिनिश, एंड ये छोटा सा बॉटम पे आप देख रहे हैं एसएस का फिनिश होगा, वो Right. डिटेलिंग हमने जो दे रखी है, जी, तो जी। वो एक पूरे एंटायर मंदिर में वो पूरा गोल्डन थीम के साथ जो हमारे पूरे घर में चल रहा है उसके साथ वो पूरा टोटली मैच करता है। कर्टेन्स भी हमारे पीछे पर्पल और गोल्डन टच में है विद अ फिश स्टाइल, फिश ओह। स्किन स्टाइल, आप उसको अच्छा, देख सकते अच्छा, वो जो हमारा ब्लाइंड्स है, Roman blinds रोमन है। ब्लाइंड्स में, हैं जी। ठीक। मास्टर बेडरूम, राइट सर, राइट। ठीक है। तो सर ये देखिए, ये बनाया है मतलब द वन ऑफ द फाइनेस्ट रूम, अच्छा, ठीक है ना। ये पूरा जो बनाया है बेडरूम, ये मोनोक्रोम थीम में बना है सर। जी, इसमें सिंगल टोन्स यूज किए हैं यहाँ पे। सिंगल कलर यूज़ किए हैं, और आप देखेंगे पहले साइड में लोअर्स लगाए हैं, जो लोअर्स जो मतलब वॉल से लेके सीलिंग में भी सेम वो उस तरीके से लोअर्स गए हैं। ओह, ओके, उस कारण इसकी रूम की लुक ना आप देखेंगे बहुत बड़ी लुक आई है इस रूम की ना, जी, थोड़ा सिमेट्री रही है इसके अंदर, इसकी हाइट ज़्यादा लग हाइट रही है ज़्यादा इससे। लगती है उससे सर। ठीक है। उसके बाद इस लोअर्स के बाद हमने इसमें
जो ग्लास वर्क किया है साइड के अंदर, जी उसके साथ में सेम साइड टेबल पर ग्लास लगाया है, और साइड टेबल भी बेड भी पूरा फुल पोस्टरी दिया है इसके अंदर हमने, जी फुल पोस्टरी बेड है। और पीछे हमने ये बैग में पैनलिंग करी है, वो भी सेम उसी फैब्रिक की करी है, टोटल सेम कलर की करी है सर, कुछ नहीं कर रखी फैब्रिक के अंदर। ठीक देखेंगे है ना। ये पैनलिंग जैसे बाकी रूम्स में आप बता रहे थे, जी जी, वैसे कुछ है कि यहाँ पे ही बनाया हमने इसको ये भी या सर यहीं पे बन के हुआ आती है, ये यहीं पे आके बना के हमने पीछे पैनलिंग करके फिर हमने कुशन करके फिर हम फिटिंग करी है इसकी पूरी। अच्छा, ठीक है ना। ओके। और सेम आप देखेंगे जैसे कि पूरा मिरर इमेज बनाया है, लेफ्ट में और राइट में सेम इसी तरीके से रखा गया है। अच्छा, अभी देखिए, ऑलराइट। सेंटर से अगर देखें तो विशाल जी बता रहे हैं कि एक मिरर इमेज बनती है इसकी, ठीक है ना। और ओके, हाँ, और आप जैसे जैसे मर्जी देखें इसके अंदर दोनों तरफ से सेम दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। फैब्रिक कलर भी हमने बहुत अच्छा यूज़ किया इसके अंदर, और जो कलर है जो फैब्रिक है बहुत बढ़िया है, ये देखेंगे ना। इसकी लाइफ अच्छी होती है ना। सब कोई कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। मेंटेनेंस कैसे करना होता है इन पैनलिंग का? सर आप कुछ साल बाद इसको टेक्निंग कर लीजिए, ठीक है ना, बाकी गीला कपड़ा हमारे साफ कर लीजिए, नॉर्मल डस्टिंग, ड्राई डस्टिंग कर सकते हैं आप सूखे कपड़े से, है बिल्कुल ना? कर सकते हैं जी सर। जी ठीक है, दो पे थोड़ा फोकस करेंगे अभी। ये वैसे वॉलपेपर्स हाँ हैं जी, ना? वॉलपेपर सर। ओके, यहाँ पे क्या था वैसे ओरिजिनली? ये सर एक वॉशरूम का ही पार्ट था, तो उसको हमने चेंज करके वॉक इन क्लोजेट बना के वॉशरूम अलग कर दिया और वॉक इन क्लोजेट अलग कर दिया सर। ये ठीक है, यहाँ पे टब लगा हुआ था, अच्छा इसको टब को हटा के हमने वाटरप्रूफ लगाई है, जी, ठीक है ना। और भी आप देखेंगे वाटरप्रूफ भी काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी है इसके अंदर। इधर इधर मिरर लगाया है, अच्छा, और ये भी स्लाइडिंग वाली है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है इसके ओके अंदर। ओके ओके, सामने मिरर जो दिया है वो भी हमने लाइट वाला मिरर दिया इसके अंदर, इस जी। तरीके से इसमें लाइट जलती है, देखिए आप। ओह लवली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बाथटब का यूज नहीं था, तो आपने उस स्पेस को जो बाथटब में था जी, उसको आपने वार्डरोब की तरह वाटर यूज बना कर लिया लिया। नीचे, इसके सर हमने ये वैनिटी बॉक्स बना दिया इस तरीके से। अच्छा, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म वगैरह ऑलरेडी बना हुआ था यहाँ राइट पे। सर, प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उसके अलावा हमने फिर ये वैनिटी बनाया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे वैसे आपके पास बहुत ऑप्शन थे प्ले करने के, राइट राइट, बिल्कुल सही लेकिन जितना बजट है उस हिसाब से हमको जाना होता है। हाँ राइट राइट, ज़्यादा उन्होंने कहा कि इसको तोड़ने का काम कम करना है जी, तो सिविल वर्क तो एक्चुअली इंटीरियर की ना कोई लिमिट नहीं होती है, Right, किसी भी right. हद तक जा जी, सकते जी, हो। जी, जी, इनफैक्ट देयर आर प्लेसेस जहाँ पे देयर वाज अ किंग इन पनामा जिनके फॉसेट्स भी गोल्ड के होते थे, मेरा फ्रेम भी गोल्ड का होता था, सो देयर इज नो लिमिट टू राइट इट। सर, राइट राइट। सो वी ऑलवेज सजेस्ट आवर व्यूअर्स ऑलवेज फॉलो योर बजट, जो आपका बजट है वो बता दें पहले जी से। जी जी जी, अब क्योंकि बजट की बात चल रही है तो क्विकली आपसे वाइंड अप लेंगे, नीचे चलते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। राइट सर, राइट राइट। ओके विशाल जी, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट हम आपसे पूछेंगे। जी सर जी, ये आप ही बता सकते हैं हमको। राइट राइट। ये पूरा प्रोजेक्ट गुरुग्राम में है जैसे हम जानते हैं, जी, कितना टाइम लगा इसको पूरा कंप्लीट करने में? 3 मंथ्स लगे थे इसके अंदर, 3 to 4 मंथ्स लगे हैं टोटल। अच्छा, जी, ठीक फाइनल होने के पहले तो मतलब कि ड्राइंग से सब चीज़ फाइनल करने में पहले आप 15 डेज 20 डेज लगा लिए, उसके बाद जब शुरू किया उसके बाद 3 to 4 मंथ्स और लगे थे उसको ठीक पूरे है। करने में। जी, मैन्युफैक्चरिंग अपना होने से और डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है? ऑब्वियसली सर, बिल्कुल। अभी क्या है कि सब चीज़ हमारे कंट्रोल में, हाथ में आ जाती है। जी जी, सब सारा A to Z, इंटीरियर से लेके कारपेंटर से लेके सारी टीम हमारे अपनी अपनी ऑन हाउस टीम है, ठीक है ना। अच्छा, तो उससे ये है कि हम जैसे जो चाहते हैं वो वैसा हो पाता है, जो हम चाहते हैं वो सेम वही रिजल्ट निकल के आता है प्रोडक्ट का ना। अच्छा, तो उसका समय प्लस पॉइंट था ही हमेशा से, ओके, तो इसी कारण फिर हमने कहा चलो जी सारा कंप्लीट काम करते हैं शुरू से। ठीक है। क्योंकि सोफा फैक्ट्री का ये एक नया वेंचर है, अब हम इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं। राइट सर, राइट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो है ही हमारा फर्नीचर का, अब इंटीरियर डिजाइन भी करते जी, हैं। हमारे पास टीम है और हम टीम से हमारे पास ऑलरेडी डिजाइनर टीम है, आर्किटेक्ट है हमारे पास, और भी डिजाइनर्स हैं हमारे पास, और भी इसके अलावा और भी डिजाइनर है जो हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। ओके, अभी 3 साइड हमारी और शुरू हुई हैं, और एक साइड अभी और कंप्लीट होने वाली है, वो भी मैं आपको इसी जल्दी दिखाऊंगा इसी। श्योर। जी, सर्विसेज बता दें एक तो कि क्या हम पैन इंडिया कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ले रहे हैं पैन इंडिया? इंटीरियर का सर अभी सर दिल्ली NCR ही कर रहे हैं इंटीरियर का। ठीक है। ठीक है कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर, इसमें कॉस्ट कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है। कारण रीज़न क्या है कि हर बारी कस्टमर की अलग डिमांड और अलग रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे इसको ये प्रोजेक्ट भी किया हमने किया है, तो इसमें भी कस्टमर ने कई बार चेंज कराया कि ऐसा नहीं, चलो इसका ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक रफ आइडिया नहीं कर सकता, लेकिन एग्जैक्ट कॉस्टिंग नहीं आ सकती कभी भी सर। ऑलराइट। विदाउट अप्लायंसेस अगर बात करें, क्या आप इससे अग्री करते हैं जो हम बताने जा रहे हैं अभी? विदाउट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं एक डिसेंट सा, नॉट वेरी गुड, अपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जी जी जी, एक ठीक ठाक सा अराउंड 2000 रुपीज अब ये के आसपास से स्क्वायर फीट स्क्वायर हो जाता है, ऐसे स्टार्ट होता है, बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट। 2000 to 2500 3000 जैसे आप मिनिमम से स्टार्ट होता है। जी सर, जी। अपर की कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं सर। जैसे आपके पीछे शैंडलियर है, अगर आपसे गोल्ड का बनवाएंगे तो कहाँ से कहाँ जाएगा, है ना।
जी 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 ठीक जी है। सर। और बाकी इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या सिविल वर्क ले रहे हैं, क्या ब्रेक डाउन है, क्या Right, नॉक right. डाउन हो रहा जी, है जी, ना, बिल्कुल, कितना आप कंस्ट्रक्शन जी, करा जी, रहे जी, हैं। जी, जी। बट एक टेंटेटिवली अराउंड 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। राइट, मिनिमम Right? जी सर, जी जी। ठीक है, प्लेजर टॉकिंग टू यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और हमेशा स्टोर पे मिलते रहें। आज पहली बार हम एक प्रोजेक्ट आपके साथ कवर करें। विल सी यू वेरी सून। दूसरा प्रोजेक्ट भी जल्दी करेंगे। श्योरली, थैंक यू सो मच। Thank you very much. थैंक यू।